बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद अलियान। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस बात की श्योरिटी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ से कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि आपने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को सोल्व किस तरह करना है। वैसे तो इसके हम रूल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा इसके रूल्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 रूल्स आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आप उन 6 से 7 रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होंगे वो सारे के सारे पेपर के अंदर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आपके पेपर के अंदर 10 मार्क्स के होते हैं। तो इसे आप कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे ही छोड़ आते हैं, एम्प्टी छोड़ आते हैं इसकी जगह। ठीक है, करके नहीं आते, तो आपने इसे करके आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करके आना है। आपके माइंड में जो जो रूल्स होंगे उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने स्टूडेंट्स करना है। मैं आपके इस वीडियो के अंदर आपके साथ मेथड्स और ट्रिक्स बताऊंगा और उसके रूल्स बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टेप 1 है वो ये है कि सेंटेंस को आपने समझना है। जो सेंटेंस आएगा उसको आपने समझना है और उसके अंदर से आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीजें आप अलग से एक रजिस्टर पर भी नोट कर लें। ठीक है, ताकि बाद में अगर आप भूल जाते हैं तो आप दोबारा से वहां देखें तो आपको तैयारी हो जाए। ठीक है, अब सेंटेंस तो आपको आ गया। अब हर इंग्लिश सेंटेंस में नॉर्मली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं बिल्कुल स्टूडेंट्स जीरो से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जीरो से स्टार्ट करवा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से आपने कहीं से वीडियो स्किप नहीं करनी और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करनी है ये वाली वीडियो, ताकि उनके लिए भी बेनिफिट्स हों। ठीक है, ताकि वो भी पेपर के अंदर खाली ना छोड़ कर आए, इसको करके आए। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है। ठीक है, हमने उस सेंटेंस के अंदर देखना है कि कौन काम कर रहा है। वर्ब, काम क्या हो रहा है। ठीक है, काम क्या हो रहा है, आपने ये चीज देखनी है। ऑब्जेक्ट, किस चीज पर काम हो रहा है। ठीक है, किस पर या किस चीज पर काम हो रहा है, ये चीज देखनी है। अब मैंने एक एग्जांपल रखी यहाँ पर, अली ईट्स अ मैंगो, अली मैंगो खा रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और हमने उसके अलावा वर्ब और ऑब्जेक्ट बताना है। तो अली हमारे पास कौन काम कर रहा है? अली खा रहा है। ठीक है, अली क्या कर रहा है? काम कर रहा है, खा रहा है। तो अली हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ईट्स क्या, ठीक है, काम क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस चीज के अंदर क्या है? हमें मैंगो। ठीक है, किस चीज पर? अब अंदर बात किस चीज की हो रही है? अली क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद रख लेना है। ये आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे आपको सेंटेंस है उसके अंदर से आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है? टेंस को चेक करना है स्टूडेंट्स जी। सेंटेंस किस टाइम की बात कर रहा है? अब टाइम कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टाइम है। इन तीनों टाइम्स के अंदर से आपने देखना है कि जो टेंस है वो किस टाइम की बात कर रहा है। प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब आपने टेंस पढ़ना है, जैसे कि मैंने नीचे एक एग्जांपल दी, अली ईट मैंगो यस्टरडे। अब जब प्रेजेंट आ जाए तो आपने ईट या ईट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एस का मैं बता देता हूँ। उसके बाद पास्ट आ जाए तो एट का इस्तेमाल करना है, फ्यूचर आ जाए तो विल ईट का इस्तेमाल करना है। अब फिलहाल नीचे भी देखें तो अली ईट मैंगो कह रहा है। ठीक है, अली ईट मैंगो यस्टरडे, यानी कि वो गुजरे हुए वक्त की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन अंदर उसने क्या यूज किया है? ईट। ईट हमने अभी मैंने आपको बताया कि कहां पर लगता है? जहां पर प्रेजेंट मौजूदा सूरत हाल जहां पर हो रही है, जैसे कि अली मैंगो खा रहा है। ठीक है, तो फिर हम ईट का इस्तेमाल करना था, लेकिन अब ये कह रहा है कि अली ने मैंगो खाए हैं। ठीक है, यस्टरडे की बात कर रहा है तो खा लिए हैं, मतलब कि हमारे पीछे मतलब पास्ट हो गया है। ठीक है, और फ्यूचर खाने हैं। ठीक है, तो ये बात है कि वो अली मैंगो खाने हैं। ठीक है, खा लिए हैं, खा रहा है। तो इस चीज से मैंने देख लेना कि प्रेजेंट, पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, इस चीज को जब आपने देख लेना उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने ईट, एट या विल ईट लगाना है। तो नीचे भी एग्जांपल देखिए, अली ईट मैंगो यस्टरडे, तो कल की बात हो रही है, यानी कि गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है। अली एट अ मैंगो, अब ये रॉन्ग था, एट अ मैंगो, एट पास्ट लग गया तो एट अ मैंगो यस्टरडे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका। तो बात यस्टरडे पास्ट टाइम शो करता है, एट यूज होगा, ये चीज उसकी मैंने आपको बता दी। थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेप 3, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपने क्या करना है? वर्ब को चेंज करना है। अब सब्जेक्ट कौन से होंगे? ही, शी, इट, जबकि उसके करेक्ट वर्ब कौन से होंगे? ईट्स। जब ही, शी, इट आ जाए तो एस का इजाफा कर देना है। इस बात को याद रखना है, ये सेंटेंस ऑफ करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंदर बहुत ही अहम है। ही, शी, इट के साथ आपने एस का इजाफा करना है। आई, यू, वी, दे के साथ आपने एस का इजाफा नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल, ही ईट्स राइस। ठीक है, तो ही, शी, इट आ जाए तो एस का इजाफा, ही, शी, इट ना आए उसकी जगह आई, वी, दे, यू आ जाए तो आपने ईट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि दे ईट राइस। नीचे एग्जांपल है, ही ईट राइस, ही ईट्स राइस। ठीक है, उसने कहा हुआ है ही ईट राइस। ठीक है, ही ईट, अब ही आ गया तो ही की जगह आपने यहाँ पर ईट के साथ फिर क्या लगाना है? एस लगाना है, ही ईट्स राइस, ये करेक्ट है।
उसके बाद स्टूडेंट हम देखें तो स्टेप 4 है, वो है आर्टिकल। अब आर्टिकल भी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, ठीक है। तो आर्टिकल आ एंड का यूज करना है आपने, आ एंड दी का यूज करना है। अब आ एंड दी आपने कहां पर यूज करना है, ये आपका सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि आपने आ एंड दी कहां यूज करने हैं। तो आ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, यानी कि आ कैट एक कैट, एंड वोवल साउंड से पहले एंड एप्पल, ठीक है। अब दी स्पेसिफिक चीज के लिए दी सन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ए क्या यूज करना है। ए का यूज हम तब करते हैं जब वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, यानी कि जो ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है, हमारे जो वोवल रूट्स होते हैं, आपने इनको देखना है, इनको निकाल दो। बाकी जो हमारे पास एबीसी रह जाती है, अल्फाबेट्स रह जाते हैं, उनके साथ आपने ए का इस्तेमाल करना है। अगर आपका देखें एप्पल है, ठीक है, तो आपने कभी आ एप्पल पढ़ा है, एन एप्पल पढ़ा है हमेशा, ठीक है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है कि जो वर्ड्स आपके ए ई आई ओ यू है, इनको निकाल दो। बाकी जितनी भी एबीसी है उनके लेटर्स के फर्स्ट हिस्से को आपने देखना है। अगर वहां से स्टार्ट होता है तो फिर आपने आ का इस्तेमाल करना है, मतलब कोई चीज लेकिन जनरल, ठीक है। जैसे आ कैट, आ बॉय, आ कार, कोई एक बिल्ली है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। कोई एक लड़का है, आ बॉय की बात हो रही है। अब बॉय कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पर देखा है ए ई आई ओ यू, तो सी बी सी, यहाँ पर सी बी सी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से जहां पर आपको ए ई आई ओ यू नजर ना आए वहां पर आपने ए का इस्तेमाल करना, और कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर देखना है आपने स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उसके बाद नीचे ए का यूज तब होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बी सी डी एफ जी एच के जितने भी बाकी अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, उनके साथ आपने आ का इस्तेमाल करना है। अब एन का कब इस्तेमाल करना है, ए ई आई ओ यू जो आपके वॉवल रूट्स हैं उनसे आपके लेटर स्टार्ट हो जाए, जो वर्ड्स हैं उनसे स्टार्ट हो जाए, यानी कि ए से स्टार्ट हो जाए। जैसे ए फॉर एप्पल, ई एलिफेंट, ठीक है, आई इंक, ठीक है, तो ओ ओनियन, यू अम्ब्रेला। तो आप ये चीजें देखो, जैसे इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना ए ई आई ओ यू, तो आपने उनके साथ क्या लगाना है, एन लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। जैसे एग्जांपल्स देखो, एन एप्पल, तो एप्पल स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एन एलिफेंट, तो एलिफेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ई भी है। अम्ब्रेला की बात करें तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर यू है। यानी कि आपको जो है वोवल रूट्स उनका पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू का, ठीक है। अब आ वहां पर इस्तेमाल करना है जहां पर ए ई आई ओ यू ना हो, और एन वहां पर इस्तेमाल करना है जहां पर ए ई आई ओ यू हो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब देखते हैं हमारे पास दी का मतलब, आपने दी का यूज करना है। दी का यूज हम तब करते हैं जब वो चीज स्पेसिफिक खास हो, या हम दोनों बोलने वाले और सुनने वाले उसे जानते हो, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं और आप उस चीज को पहले से जानते हो, तो वहां पर आपने दी लगाना है, और यहाँ किसी स्पेसिफिक खास चीज पर लगाना है, ठीक है। कैसे, मतलब वो चीज जिसका नाम हम पहले से जानते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सन, सन का नाम आप पहले से जानते हो, सिर्फ एक सूरज होता है, और ये एक स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक है, एक ही है, और तो कोई सन नहीं है, नहीं है। दी मून, एक मून है, ठीक है, और दुनिया में और कोई मून है नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सिर्फ एक चांद। एंड देन दी टीचर। अब टीचर कौन सा, उस टीचर को जिसको आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, तो उसके साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूं आपको आ एंड और दी की समझ आ गई होगी, और इससे पहले जो मैंने बताए हैं उसका भी समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने स्टेप 5 है, जो उसके अंदर ये चीज देखनी है, प्रेपोजिशंस का सही यूज। स्टूडेंट्स को प्रेपोजिशन का नहीं पता होता, वहां पर आपने टाइम तो देख लिया, आपको पता चल गया वो पास्ट में है, ठीक है, प्रेजेंट में है, और कौन से टाइम की बात हो रही है, उस चीज को जब देख लिया तो फिर आपने यहाँ पर जो उसके प्रेपोजिशंस हैं उनको भी देखना होता है। जैसे कि प्लेस, प्लेस अगर तो वो बात हो रही है इन ऑन एट, तो इन ऑन एट हमेशा आपने याद रखना है इन द रूम, ऑन द टेबल, एट होम, ठीक है। तो रूम कमरे या टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है तो ऑन, किसी चीज के अंदर की कोई बात हो रही है तो इन, ठीक है। एट होम किसी पूरे जगह की बात हो रही है तो फिर एक एट होम, ठीक है। और उसके बाद अन टाइम की बात करें तो इन ऑन एट टाइम, इन द मॉर्निंग, ठीक है। मंडे अगर मॉर्निंग इवनिंग की बात हो रही है तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। अगर मंडे संडे वगैरह की बात हो रही है तो ऑन मंडे, ऑन संडे। अगर स्पेसिफिक एक टाइम की बात हो रही है 5 o'clock, ठीक है, 6 o'clock, इस तरह के टाइम की बात हो रही है तो आपने साथ क्या लगाना है, एट लगाना है। स्टूडेंट्स इसको आपने नोट कर लेना है, इन चीजों को आपने फिर बार बार रिपीट करना है। आप वीडियोस को भी बार बार सुन सकते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। और इसके अलावा आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब यहाँ पर देखें एक्स्ट्रा वर्ड्स चेक, आपने उसके अंदर जो आपको सेंटेंस दिया होगा उसके अंदर आपने क्या देखना है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स से देखने के कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स तो नहीं दिया हुआ अंदर। जैसे ही डिड नॉट वेंट देयर, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने एक्स्ट्रा वर्ड ये वेंट का दे दिया। कभी सेंटेंस में जरूरत से ज्यादा या गलत फॉर्म होती है, ठीक है। करेक्शन सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि आपको जब उसे दिए आते हैं कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सही करने के लिए, तो उसके अंदर ये होता है कि जरूरत से ज्यादा जो फॉर्म्स होती हैं वो गलत लगा दी जाती हैं, तो आपने उसे करेक्ट करना होता है। जैसे ही डिड नॉट वेंट देयर, तो वेंट का हमने पढ़ा गो, ठीक है, तो ही डिड नॉट गो देयर, समझ आ गई। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस आपने ये याद रखना है। डिड जहां पर नजर आ जाए उसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने मीनिंग चेक भी करना है। स्टेप 7 के अंदर सेंटेंस सही ग्रामर के साथ मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि ही इज ईट मैंगो, ग्रामर भी है, ठीक है, गलत
प्लस सेंस भी नहीं है, ही इज ईट मैंगो, कि कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है। ही इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, यहाँ पर सेंस बनता है, ही इज ईटिंग अ मैंगो, वो एक मैंगो खा रहा है, ठीक है, ये चीज बन रही है। ही इज ईट मैंगो, ये कोई सेंस ही नहीं बन रही। तो आपको कॉमन सी बात है कि ही इज ईट मैंगो तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है। तो आपको बात का ऐसे होते हैं कि करेक्शन ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ते साथ ही पता चल जाता है कि ये वर्ड्स या ये जो सेंटेंस है हमने कभी इस तरह का सेंटेंस पढ़ा ही नहीं है, तो वो भी स्टूडेंट्स गलत होता है। तो आपने स्टेप 7 अभी तक जितने भी बता दिए हैं इन पर गौर करना है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने कौन कौन से स्टेप्स को देखना है। पहला स्टेप आपका होना चाहिए सेंटेंस को समझना है, ठीक है, उसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब को देखना है। स्टेप 2 आपने टेंस को चेक करना है कि किस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। स्टेप 3 उसके अंदर आपने देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब वहां पर करेक्ट आपने लगाना है, जो सब्जेक्ट होगा उसको आपने वर्ब देखना है, करेक्ट वर्ब करना है, ठीक है। ही शी इट आ जाए तो एस का इजाफा करना है, ही शी इट ना हो तो एस का इजाफा नहीं करना। उसके बाद आपको ये पता होना है वोवेल रूल्स का पता होगा तो आ एंड दी का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हम देखें तो आपने जो स्टेप देखना है, ये हम एन की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप 5 प्रेपोजिशन का सही यूज, ये चीज देखनी है आपने, प्रेपोजिशन का आपको इस्तेमाल आना चाहिए। प्लेस जगह की बात हो रही है तो इन ऑन एड का इस तरह लगना है, अगर टाइम की बात हो रही है तो इन ऑन एड कैसे लगना है, ये चीज आपने याद रख लेनी है। उसके बाद फिर देखें एक्स्ट्रा वर्ड चेक, आपने अंदर से कोई वर्ड्स देखने के, कोई ज्यादा वर्ड्स तो नहीं अंदर ऐड कर दिए गए, या कोई इस तरह का वर्ड जो अंदर यूज ना होता हो, ठीक है। डिड लगा और डिड की अंदर कोई सेकंड फॉर्म लग रही हो, ठीक है, तो आपने ये चीज भी देखना है, आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म को ही देखना होता है, ठीक है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद मीनिंग चेक करने हैं, सेंटेंस सही ग्रामर, उसके जो सेंटेंस है, ठीक है, जो दिया हुआ है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, सेंटेंस की कोई डायरेक्शन भी बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है, ये चीज देखनी है। फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस एग्जांपल मिक्स टेस्ट में, ठीक है। शी गो टू स्कूल एवरी डे, ये एक टेंस है, ठीक है, गलत इसमें अंदर शी गो टू स्कूल एवरी डे, ये गलत है, इसको सही करना है। तो शी आ गया ना, ही शी इट के साथ हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, एस का इजाफा करना है, एस या एस का इजाफा करना है, तो सही ही शी गोज टू स्कूल एवरी डे, बस मतलब सेंटेंस वही है, ही शी इट से हमने क्या किया, एस ई एस का इजाफा कर दिया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, तो सब्जेक्ट शी सिंगुलर है, तो जब मैंने आपको बताया एस या ई एस का इजाफा करना है तो ये एक्सप्लेनेशन उसी को मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आई एम ईट फूड, गलत इसके अंदर कह रहा है आई एम ईट फूड, तो आई वी दे यू, हमने यहाँ पर भी ये चीज पढ़ी है कि एम इज आर के बाद वर्ब के साथ आई एन जी आता है। जब आपके साथ आप आ जाए टेंस सेंटेंस के अंदर आई एम का इस्तेमाल है, एम इज आर का, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसके साथ आपने क्या लगाना है, आई एन जी लगाना है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। उसके बाद ईट सिंपल वर्ब ईटिंग बनाना होगा, ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, ये चीज सही बनती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है समझ आ गई होगी। उसके बाद ही डू नॉट लाइक्स मैंगो, गलत इसके अंदर कह रहा है ही डू नॉट लाइक्स मैंगो, जबकि ही डज नॉट लाइक मैंगोस, ठीक है। अब कैसे एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, ही के साथ डज नॉट आता है, डू नॉट नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको ही शीट का बताया तो एस का ही बताया ना, तो यही आप याद रख लो कि ही शीट आ गया तो डू नॉट नहीं, डज नॉट लगेगा, अंदर एस आता है तो डज नॉट लगेगा, ठीक है। और डज के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, जैसे विदाउट एस, ठीक है। उसके बाद ही डज नॉट लाइक मैंगोस, तो ये मैंने आपको बता दिया। फोर्थ वाला देखें, दे हैज फिनिश्ड होमवर्क, ठीक है, दे हैज फिनिश्ड होमवर्क, ये गलत है। इस तरह दे हैज है, दे के साथ प्लूरल है तो हैव लगता है, हैज नहीं लगता। आपने ये चीजें देखनी है, प्रपोजिशंस आपने देख लेने हैं। उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट, इन चीजों को देखने हैं। उसके अलावा आपको जुमले की जो सेंटेंस होगा उसकी समझ आनी चाहिए कि अंदर बात क्या हो रही है। जैसे कि दे हैव फिनिश्ड होमवर्क, ये करेक्ट है, तो दे हैज फिनिश्ड होमवर्क तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो दे हैव फिनिश्ड होमवर्क, ठीक है। उसके बाद दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैव आता है, हैज नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर देखें हम अली इज गुड बॉय, अली इज गुड बॉय, ऐसा तो नहीं है, हमने तो अभी बात की थी सब्जेक्ट वर्ब की, तो अली क्या हो गया, उसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा उस चीज को आपने पूरा देख लेना है, ठीक है। अली इज आ गुड बॉय, ठीक है, अली इज गुड बॉय, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं मान रहा कि अली इज गुड बॉय, ये तो नहीं है, अली इज आ गुड बॉय आपने हमेशा पढ़ा है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो गुड बॉय एक जनरल नाउन है, ठीक है, जब एक जनरल नाउन हो उसके साथ आपने क्या लगाना है, आ लगाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखें हमारे, मैंने आपको बताया जो वोवेल्स रूप ए ई आई ओ यू वाले, तो वहां पर अगर वो आ जाए तो आपने एम का इस्तेमाल करना है, अगर वो वर्ड्स ना हो तो आपने आ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका लाजमी जवाब दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी हवाले से कोई मसला है तो आप मुझे मेरे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन दूंगा इंशाल्लाह स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ आप अपने पेपर्स की जो तैयारी है वो अच्छे से करें स्टूडेंट्स, ये एक दफ़ा आप पेपर अच्छे से दे दें इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ के अंदर आगे निकल जाइएगा। और अभी के लिए जो आपकी बाकी मसरूफियात है उन्हें छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ पेपर्स की तरफ ध्यान दें स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।